हाँ जी स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ alternating voltage applied to an inductor. So this is an inductor. V is equal to V naught sin omega t. This is the voltage applied. This is alternating voltage. Now the induced EMF produced in the inductor is given as minus L di by dt. Induced EMF is produced is minus L di by dt. So this is the induced EMF which opposes the growth of current in the inductor. Where I is the current and it opposes the growth of the current in the inductor. And as there is no potential drop, देखो कोई potential drop नहीं हो रहा इंडक्टर के क्रॉस, तो आप कहांगे टोटल जिहड़ा है वो जीरो है, क्योंकि V अप्लाइड पोटेंशियल है, आ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है ना। EMF भी सेम यूनिट में पोटेंशियल दे, सो V प्लस दिस इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू जीरो, और V इज इक्वल टू L di बाय dt, और L di by dt इक्वल टू V di by dt is equal to V by L, और di is equal to V by L dt. So V की वैल्यू V नॉट sin ओमेगा t पुट करांगे आपां, सो di is equal to V नॉट sin omega t over L dt. Okay. Now the total value of the current is calculated by integrating this equation. So we are going to integrate it. Integral V by L sin omega t dt. So this is I and this is equal to, this is V naught over L, it is a constant, integral sin omega t dt. और देखो sin omega t का इंटैग्रल की हो जाएगा sin होता माइनस कोस omega t divided by omega. Omega is the coefficient of t here, so we are dividing by it. I is equal to V naught divided by L omega with the negative sign, or negative sign we are taken it here, cos omega t. I is equal to, now देखो माइनस कोस ओमेगा टी, देखो की होंदा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होंदा है, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस 90 कर दिए तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा माइनस कोस थीटा, ठीक है। सो साइन थीटा माइनस 90 इज माइनस कोस थीटा। सो इहदी थां ते आपां साइन ओमेगा टी माइनस 90 पुट कर देंगे, तो अपने को आई की वैल्यू की बन जाएगी, आई इज इक्वल टू वी नॉट ओवर एल ओमेगा, ना आ जाएगा साइन थीटा की है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। हम देखो एल ओमेगा, एल के यूनिट के होंगे ने, देखो एल के यूनिट होंगे ने वोल्ट पर एम्पीयर सैकेंड, ठीक है। ओमेगा होंगे 2 पाई न्यू, दिस इज ओमेगा। न्यू होंगे फ्रीकुएंसी, फ्रीकुएंसी के यूनिट होंगे ने पर सैकेंड, सो ओमेगा के यूनिट भी जोड़े है वो पर सैकेंड हो गए, ठीक है। सो आप एल ओमेगा के आप यूनिट देखिए तो की बनते हैं, देखो वोल्ट
वोल्ट पर एम्पीयर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, क्योंकि ओमेगा पर सेकंड है। तो सेकंड इतने की बन जाएगा, एल ओमेगा की यूनिट की बन गए, यूनिट ऑफ एल ओमेगा की बन गया वोल्ट पर एम्पीयर। सो वोल्ट पर एम्पीयर कितने यूनिट होंगे हैं रजिस्टेंस के, ओम। ठीक है, सो इसलिए आप इनू इंडक्टिव रिएक्टेंस कहांगे एल ओमेगा। ओके, सो एल ओमेगा आप एक्स नोट इंडक्टिव रिएक्टेंस कह देंगे। सो I is equal to V naught over X naught and sine omega t minus pi by 2. So I is equal to, this is potential divided by resistance or reactance, तो एक ही बन जाएगा I naught sine omega t minus pi by 2. So here voltage is given by V is equal to V naught sin omega t, here it is omega t, and when we have calculated the value of current in the inductor, it is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. So there is a phase difference of pi by 2, okay, and current is lagging behind the voltage by a phase difference of pi by 2. करंट पीछे रह जाता है 90 डिग्री। ठीक है, उन्होंने आप किमें देखो लिखांगे, so this is the value of voltage, this is omega t, this is phasor, this is the peak value of voltage V naught, and this is the value of V। ठीक है, इन्नी वैल्यू V होगी, ये आ V है। ओके, तो आ पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू इस तक आएगी, इन्नी वैल्यू टाइम टी तो वी दी है। ठीक है, हम देखो करंट पाई बाय 2 पिछे है, सो पाई बाय 2 पिछे है तो आप करंट की वैल्यू इस पासे लवांगे। ठीक है, आ 90 डिग्री पिछे चला गया, 90 डिग्री पिछे चला गया, तो ये वैल्यू जी है आई नॉट की होगी। आई नॉट पीक वैल्यू है, तो देखो आप वोल्टेज नालों करंट जो फेजर जोड़ा वो थोड़ा छोटा बनावे, क्योंकि रजिस्टेंस के कारण। ठीक है, करंट की वैल्यू थोड़ी जी घट होंगी वोल्टेज तो। सो आ अपनी आई नॉट वैल्यू होगी, आ वैल्यू आई हो जाएगी इन्नी। So this is I, okay. So this is now current is lagging behind the voltage by a phase difference of pi by 2. So current is lagging behind the voltage by a phase difference of pi by 2. साइनसोइडल फॉर्म ਦੇ देखो किवें ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। This is x axis, this is y axis, this is negative y axis, y dash, this is negative x axis, this is the origin. Okay, so this is the phasor diagram for voltage and current when we have taken an inductor or alternating voltage is applied to an inductor. This is the value of voltage. Okay, this is the value of voltage. This is the peak value of voltage. A voltage the peak value of V naught and in। ठीक है, हम देखो करंट 90 डिग्री पिछे रह जाता है, 90 डिग्री पिछे रह जाता है, इहदे तो 90 डिग्री पिछे। ठीक है, वो आप इहदे तो पिछे जावांगे 90 डिग्री तो अपने कोल माइनस च आ जाएगा। ठीक है, सो आ करंट इत्थों स्टार्ट होएगा। फिर देखो जो वोल्टेज 0 है, ठीक है ना, वैन एंगल इज 0 उनका -90 हो गया। ठीक है, सो -90 ते इत्थे आ जाएगा। ठीक है, तो जो उन्हें 90 डिग्री पहुँचना इन्हें 0 पहुँचना है। ठीक है,
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 180 डिग्री पहुँचना है, ਇਹਨੇ 90 ਤੇ पहुँचना है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। आ वैल्यू होगी है पीक वैल्यू। ठीक है, आई नोट। सो इतों माइनस तो आप स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 5/2 है। हम देखो जो वो 270 ਤੇ है 270 है उदों ये 180 हो जाएगा। ये सामने इसकी पीक वैल्यू होगी 90 होगी। ठीक है, सो जो वो 270 है देखो उदों ये 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो गया। हम जो 360 है इन्हें 270 हो जाना है। सो इस तरह ये अगे जाके कंप्लीट होएगा। सो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 इन दिस केस। हाँ जी, देखो बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर इन केस ऑफ डीसी आप कर रहे हैं। सो अपन पता है एक्स एल की वैल्यू की है एल ओमेगा, दिस इज इक्वल टू एल 2 न्यू फॉर डीसी न्यू इज इक्वल टू 0। फ्रिक्वेंसी 0 है, फ्रिक्वेंसी 0 पुट करांगे तो अपने को एक्स एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो नो रिएक्टेंस नो रेजिस्टेंस, ठीक है ना, no reactance or no resistance offered the flow of DC. So DC can flow very easily through an inductor. So inductor offers no resistance or no reactance to the flow of DC. So DC flows very easily through an inductor. For AC nu is finite. Nu is finite. If we put a finite value here, XL is a finite value. So it offers inductor offers a good amount of reactance to the flow of AC. So AC ਨੂੰ reactance देगा। ठीक है, so inductor finite opposition to the flow of alternating current. Okay. सो उनके करके की है देखो इनके इंडक्टर के जी है ए सी है वो ईजीली फ्लो नहीं कर सकती, डी सी वैरी ईजीली फ्लो करेगी। तो इंडक्टर क्योंकि ए सी के फ्लो में फाइनट रजिस्टेंस दिता है इसलिए वो ईजीली फ्लो नहीं करती, तो डी सी जी है वो वैरी ईजीली फ्लो करती है थ्रू द इंडक्टर। हाँ जी, देखो नेक्स्ट है पावर सप्लाई टू एन इंडक्टर। अपन पता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, सो इनू आप इस आर्टिकल लिए आप लिख लेंगे, इनू माइनस कोस थीटा लिख लेने माइनस कोस ओमेगा टी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस थीटा सीगा। ठीक है, सो पावर की वैल्यू कितनी है देखो V इंटू आई, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। सो माइनस V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। हुण देखो इनू दो नाल डिवाइड कर दीजिए ते दो नाल मल्टीप्लाई कर लीए, दो नाल डिवाइड करता तो दो नाल मल्टीप्लाई कर दिए। सो 2 sin थीटा cos थीटा becomes sin 2 थीटा। sin 2 omega t। Okay, so this is the value of power। Now average over a whole cycle, that is called average power। एवरेज पावर किवें आपां कढदे हां, आपां इस चीज़ की एवरेज ले लैंदे हां कंप्लीट साइकिल ते। हुण किवें कैलकुलेट करदे हां, इंटीग्रेट करके ते टी नाल डिवाइड कर दीदा। दिस इज इक्वल टू 1/t इंटैग्रल 0 to t माइनस V नॉट I नॉट by 2
sin 2 omega t dt. Okay, so this is the method of getting average power. So P average is equal to 1 by t, here minus V naught I naught by 2, it is a constant, so it is integral sin 2 omega t dt from 0 to t. sin थीटा का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस कोस थीटा. पी एवरेज की हो जाएगा 1 बाई टी माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2 cos 2 omega t divided by 2 omega between the limits 0 to t. Okay, so average power is equal to minus v naught I naught over 2t. और नेगेटिव साइन भी बाहर कर दो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. ठीक है, सो देयर 2 नेगेटिव साइंस आर हियर, ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो कोस 2 ओमेगा भी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਏ. ठीक है, 2 ओमेगा भी ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ. सो 2 into 4 ओमेगा into t आ गया. ठीक है, सो cos 2 omega t between the limits 0 to t. सो एवरेज पावर कितनी आ गई देखो, v नॉट आई नॉट ओवर 4 ओमेगा टी. हम टी पुट करांगे, देखो टी की थां ते आप लिमिट्स पुट करेंगे ने cos 2 ओमेगा टी माइनस cos 0. ठीक है, 0 पुट करांगे cos 0 बन जाएगा. हम देखो कि ये है P एवरेज इज इक्वल टू V नोट आई नोट ओवर 4 ओमेगा टी cos 2 ओमेगा. 2 ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी. cos 2 पाई बाई टी. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जो पूरा एंगल घूमेगा 2 पाई तो उन्हें टाइम ना डिवाइड करेंगे तो पूरा टाइम पीरियड आ जाएगा टी. सो तां करके 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस cos 0 1 होता है. ये भी टी कटेगा cos 4 पाई. cos 4 पाई भी cos 0 के बराबर ही हो जाती है, क्योंकि 4 पाई का मतलब है एक, ये 2 पाई हो गया, आ 4 पाई हो गया, उत्थे आ जाना 0 ते. ठीक है, सो दिस इज 2 पाई, दिस इज 4 पाई, 0 ते आ जाना. ये cos 0 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. सो एवरेज पावर इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट 4 ओमेगा टी 1 माइनस 1 हो गया. ठीक है, सो एवरेज पावर की वैल्यू जी है वो 0 आ गई. सो इंडक्टर के थ्रू जी है पावर सप्लाई टू इंडक्टर, सो ओवर अ कंप्लीट साइकिल इट इज़ 0. ठीक है, वो क्यों 0 होती है आप एक्सप्लेन करांगे. हाँ जी, देखो एवरेज पावर सप्लाई टू इंडक्टर बिकम 0 ओवर अ कंप्लीट साइकिल. क्यों होता देखो हमें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल लिए इंडक्टर जोड़ा है वो मैगनेटाइज हो जाता है, तो नैगेटिव हाफ साइकिल लिए डीमैगनेटाइज हो जाता है. सो मैगनेटाइज एंड डीमैगनेटाइज. सो एवरेज जी है वो 0 आ जाती है. देखो किमें कि आप जो वोल्टेज जो करंट 0 है, करंट की वैल्यू इतने आप करंट लै रहे हैं, करंट की वैल्यू तो 0 है, वोल्टेज उन्हें तो ऑलरेडी 90 डिग्री हैड हैगी है. सो वोल्टेज में आप 90 डिग्री हैड तो लैके चलते हैं. सो वोल्टेज का फ्लो आ है. ठीक है, दिस इज द फ्लो ऑफ वोल्टेज. वोल्टेज इस तरह फ्लो करेगी. सो जो वोल्टेज देखो फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज टी बाय 4 फर्स्ट क्वार्टर से की होता है, इनू आप 90 डिग्री भी कह सकते हैं, तो क्योंकि टाइम पीरियड जोड़ा है वो 360 डिग्री या 2 पाई के बराबर होता है. सो 2 पाई जो कवर करता है इस तक पूरा टी होंगे तो आप टी बाय 4 कहेंगे. सो टी बाय 4 तो करंट की वैल्यू जी है 90 डिग्री तो मैक्सीमम आ जाती है. ठीक है, सो इनके मुकाबले करंट मैक्सीमम हो जाता है जो ये
180 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ देखो की है करंट 180 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ 270 ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ऑलरेडी ਹੈਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ T/4 ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਸੋ T/4 ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ठीक है सो इहदे विच देखो करंट पॉजिटिव है तो वोल्टेज भी पॉजिटिव है ठीक है दोनों पॉजिटिव ने तो करंट की वैल्यू वध रही है करंट जो वध रहा तो जो इंडक्टर है उसकी मैगनैटिक फ्लक्स जी इंक्रीज कर रही है मैगनैटिक फ्लक्स इंक्रीज करके वो भी जी है वो पीक वैल्यू तक पहुँच जाएगी ठीक है आपकी पीक वैल्यू 5 भी समझ लो सो ये पीक वैल्यू तक पहुँच गई सो पीक वैल्यू तक पहुँच गई और उस तो बाद की देखो नैक्सट जो क्वार्टर साइकिल है आप अप टू T/2 की गल करिए सो T/4 तो T/2 जो क्वार्टर साइकिल है उन्हें अपनी वोल्टेज जी है वो डिक्रीज कर रही है तो करंट पॉजिटिव है वोल्टेज नैगेटिव है करंट डिक्रीजिंग है वोल्टेज नैगेटिव है करंट पॉजिटिव है सो जो प्रोडक्ट जोड़ा है उदो देखो कि ये अपना इंडक्टर जोड़ा है वो डीमैगनेटाइज हो जाएगा फ्लक्स जी घटती जाएगी तो वो जीरो पर पहुँच जाएगी फ्लक्स की वैल्यू जी है वो जीरो पर आ जाएगी फ्लक्स जीरो पर आ जाएगी उस केस के देखो तुम पावर जी है पावर इनके सामने देखो तुम हम जो पॉजिटिव साइकिल है आप पहले की गल करिए जिंदे की पावर जी है वो सो देखो की है आप फस्ट क्वार्टर की है पावर सप्लाइड पॉजिटिव है ठीक है पावर सप्लाइड पॉजिटिव है तो आप कहेंगे द इंडक्टर एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स ठीक है वोल्टेज सोर्स तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इंडक्टर ने तो नैक्सट क्वार्टर T/4 तो T/2 देखो की हो रहा है वोल्टेज नैगेटिव ठीक है करंट जो डिक्रीज कर रहा है फ्लक्स जो है वो डिक्रीज करके जीरो हो जाएगा तो अपनी जी पावर है पावर की वैल्यू नैगेटिव आएगी ठीक है सो पावर नैगेटिव आएगी पावर तो आप कहेंगे द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज रिटर्न टू द सोर्स ठीक है सो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज रिटर्न टू द सोर्स और नैक्सट देखो नैक्सट आ पीरियड है इतने तक आप कहेंगे 3T/4 ठीक है 3T/4 सो T/2 तो 3T/4 जो है थर्ड क्वार्टर है टाइम पीरियड का उन्हें देखो की है वोल्टेज वध रही है वोल्टेज वध के हैगी नैगेटिव है वध रही है करंट नैगेटिव है ठीक है पीक वाल जा रहा है नैगेटिव पीक वाल जा रहा है सो दोनों का प्रोडक्ट जो है नैगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो पावर जी है ये इस क्वार्टर लिए अपने को पॉजिटिव आ जाएगी ठीक है पॉजिटिव आ जाएगी सो उल्ट डायरैक्शन इंडक्टर जो मैगनेटाइज हो जाएगा ठीक है सो फस्ट क्वार्टर के जिस डायरैक्शन इंडक्टर में मैगनैटिक फील्ड मिली सी जो मैगनैटिक फ्लक्स होता होया सीगा उस तो ओपोजिट डायरैक्शन मैगनैटिक फ्लक्स जो है हम देखो उन्हें आ जाएगा वो इतने मैक्सिमम हो जाएगा ठीक है फ्लक्स तो नैक्सट उस तो बाद जो कंप्लीट साइकिल होगा उदों आप गल कर लीए वोल्टेज पॉजिटिव है करंट नैगेटिव है फ्लक्स जो फिर जीरो हो जाएगा तो पावर फिर नैगेटिव आ जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नैगेटिव एंड पॉजिटिव जीरो आ गया ये नैगेटिव आ जाएगी सो पॉजिटिव नैगेटिव फाइनल जो एवरेज जी जीरो आ जाएगी पावर सप्लाइड की ठीक है सो कंप्लीट साइकिल पे देखो की है कि आ जो थर्ड साइकिल आप गल कर रहे हैं सो थर्ड साइकिल पावर फिर पॉजिटिव आई थर्ड क्वार्टर की आप गल करते हैं ठीक है फस्ट क्वार्टर सैकेंड क्वार्टर तो थर्ड क्वार्टर के दोनों नैगेटिव है वोल्टेज भी नैगेटिव है तो करंट भी नैगेटिव है देखो हाँ थर्ड क्वार्टर है ठीक है इतने तो थर्ड क्वार्टर है सो फस्ट सैकेंड थर्ड एंड फोर क्वार्टर आर दिस फस्ट क्वार्टर सैकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर सो फस्ट क्वार्टर के आप देखा कि दोनों पॉजिटिव है पावर पॉजिटिव आई सो
एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, इंडक्टर एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सोर्स। हुण की है इहदे विच पावर नैगेटिव आएगी क्योंकि यह नैगेटिव है, पॉजिटिव है, प्रोडक्ट जिहड़ा है वो नैगेटिव आया, एनर्जी इज गिवन बैक टू द सोर्स। ठीक है। थर्ड दे विच देखो की है ये नैगेटिव तो ये भी नैगेटिव, नैगेटिव नैगेटिव पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव, पर पोलैरिटी जिहड़ी है फ्लक्स जिहड़ा मैक्सिमम इत्थे होया सीगा उपर साइड, इत्थे ओपोजिट डायरैक्शन। सो पोलैरिटी जिहड़ी है फ्लक्स की चेंज हो जाएगी, मतलब कि इंडक्टर जिहड़ा ओपोजिट डायरैक्शन च मैगनेटाइज हो जाएगा, फुली मैगनेटाइज हो जाएगा ओपोजिट डायरैक्शन च। सो एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सोर्स। दैन फोर्थ क्वार्टर च देखिए आपां, फोर्थ क्वार्टर दे विच वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नैगेटिव है, तो पावर नैगेटिव है, तो फ्लक्स फिर जीरो हो जाएगा। सो एनर्जी इज गिवन टू द सोर्स। ठीक है, एनर्जी इज गिवन बैक टू द सोर्स। सो इस तरह जो इंडक्टर दे विच पॉजिटिव नैगेटिव एवरेज पावर जीरो आ जाती है। ਹੁਣ देखो जी ਆਪਾਂ इंडक्टर की गल करिए तो इंडक्टर आप देखो आ इंडक्टर है अपना, इंडक्टर की गल करिए तो आप फस्ट क्वार्टर की गल करिए, फस्ट क्वार्टर के इंडक्टर जोड़ा है उनकी इधर मान लो नॉर्थ पोलैरिटी बनी तो इधर साउथ पोलैरिटी बनी। सो मैक्सिमम जो फ्लक्स के थ्रू लंघेगा। ठीक है। सो मैगनैटिक फ्लक्स जो है वो ये बिहेव करेगा लाइक अ मैगनेट। ठीक है, इस तरह की यदि बार मैगनेट वर्गी जी बिहेवियर होएगा। ठीक है, बार मैगनेट जैसा बिहेवियर इहदा होएगा देखो, तो मैगनैटिक फील्ड लाइनस उस तरह नॉर्थ तो साउथ वाल जाएगी बाहरों। ठीक है, इस तरह तो इनसाइड जो है वो बाहरों देखो डायरैक्शन आ जाएगी, साउथ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। सो साउथ टू नॉर्थ जी है मैगनैटिक लाइन्स ऑफ फोर्सिस जी ट्रैवल करनगियां, तो इनसाइड नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। सो इत्थे पोलैरिटी जी है उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। सो सैकेंड क्वार्टर के विच ये घटती जाएगी, घट के जी है ये रह जाएगी देखो, ये काफ़ी घट जाएगी। ठीक है। सो घट के हुण आ मैगनेट बन गया समझ लो इस तरह, तो फ्लक्स जी घट जाएगी उन्होंने। ठीक है। सो थर्ड दे विच इधर इधर नॉर्थ सीगा, इधर साउथ सीगा, थर्ड दे विच इधर की हो जाएगा देखो, यही चीज़ होएगी, आ नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, आ साउथ पोल नॉर्थ बन जाएगा, तो आ साउथ ते नॉर्थ। ठीक है, उल्ट हो जाएंगे। उवें ओपोजिट डायरैक्शन दे विच पोलैरिटी जी आ जाएगी। हुण लाइनस आ जड़े चेंज हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ आ डायरैक्शन चेंज हो जाएगी, आ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इधर लाइन्स जिहड़ियां इस पासे फ्लो करनगियां। ठीक है, डायरैक्शन जल्दी चेंज हो जाएगी। सो इस तरह जो ये पॉजिटिव तो नैगेटिव जो पोलैरिटी जी इनकी बदलती रहेगी। ठीक है। सो फस्ट हाफ साइकिल च इनकी पोलैरिटी जी है इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है। सैकेंड हाफ साइकिल के इनकी पोलैरिटी जी है बदल जाएगी, इधर साउथ पोल हो जाएगा, इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है।